मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को लेकर केंद्रीय नेतृत्व सख्त मूड में नजर आ रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जिनके विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम होगा उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा। जिनकी इस चेतावनी के बाद भी तीसरे चरण में एमपी के 11 में से 8 मंत्री वोटिंग परसेंटेज में खरे नहीं उतरे हैं, जिस कारण अब उनके मंत्री पद पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग के पहले 25 अप्रैल को देर शाम भोपाल के बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के बड़े नेताओं की एक साथ बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम होगा उनका पद चला जाएगा, जिनके बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह ने ये नहीं बताया कि कितने फीसदी कम वोटिंग पर मंत्रियों का पद जा सकता है। अमित शाह की इस चेतावनी के बाद बीजेपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी थी। ऐसे में तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के कुल 49 विधायकों का वोटिंग टेस्ट था, जिनमें से 11 विधायक मंत्री हैं। मंत्रियों पर तो इस मैसेज का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, जबकि विधायकों ने इसे गंभीरता से लिया। तीसरे चरण में 38 विधायकों में से 19 विधायक ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में संसदीय सीट से औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि 11 मंत्रियों में से 8 मंत्री अमित शाह की इस कसौटी पर खरे नहीं उतर सके और उनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम रहा, जिनमें मंत्री विजय शाह, इंदल सिंह कंसाना, विश्वास सारंग, प्रद्युमन सिंह तोमर, कृष्णा गौर, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाहा और नारायण सिंह पवार के नाम शामिल हैं, जिनके भविष्य पर अब संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। वहीं अब 13 मई के चौथे चरण में एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा और धार की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर भी प्रदेश के 7 मंत्रियों जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, नागर सिंह चौहान, तुलसीराम सिलावट, निर्मला भूरिया, चैतन्य कश्यप और इंदर सिंह परमार के सामने अपनी विधानसभा में वोटिंग बढ़ाने की चुनौती होगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान ने साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर ही मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और उसी आधार पर उनका राजनीतिक भविष्य तय किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इन मंत्रियों के भविष्य पर क्या फैसला लेता नजर आता है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।